हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। और ये जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है एक कॉइल से रिलेटेड होता है। यहाँ पे अगर हम लोग इसको समझे पहले तो देखिए क्या, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच, ये जो कॉइल है इसकी प्रॉपर्टी है ये सेल्फ इंडक्टेंस, और जिसकी वजह से ये क्या होता है, द कॉइल अपोजेज एनी चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये जो प्रॉपर्टी है सेल्फ इंडक्टेंस की, इस प्रॉपर्टी की वजह से ये जो कॉइल है, यहाँ पे इस सर्किट में जो करंट आई फ्लो हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ मतलब करंट का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, ये चेंज कहलाएगा। और अगर ऐसा चेंज होता है इसमें तो इसका ये जो कॉइल है ये अपोज करेगी। अब अपोज भी करेगी तो कैसे करेगी, इट बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। ये खुद में एक ईएमएफ को इंड्यूस करेगी, और वो जो ईएमएफ है जब कभी यहाँ पे ई में आई में मतलब करंट में सर्किट में जो फ्लो हो रहा है कॉइल में, उसमें जब चेंज आएगा मतलब इंक्रीज होगा तो इंक्रीज नहीं होने देगा ये ईएमएफ, और डिक्रीज होगा तो डिक्रीज नहीं होने देगा। इसको अगर हम लोग देखें कि सपोज ये जो करंट है ये इंक्रीज हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है करंट, ठीक है। अभी हम लोग मान ले कि इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये जो ईएमएफ है ये इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। और अगर मान लीजिए ये करंट जो है ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज होगा तो क्या, करंट की डायरेक्शन तो सेम रहेगी, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। तो ये जो ईएमएफ है उस जो डिक्रीज हो रहा है करंट में, इस डिक्रीज को नहीं होने देगा, मतलब डिक्रीज नहीं होने देगा, मतलब कि ये इसको कंट्रीब्यूट करेगा इसकी वैल्यू को स्टेबल रखने के लिए, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन के पैरेलल हो जाएगी, मतलब सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली होता कैसे है, ये ईएमएफ इंड्यूस कैसे होता है उस पर अगर थोड़ा सा हम लोग लाइट करें तो क्या होगा। देखिए ये जो करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये वेरी करेगी, मतलब बदलेगी जब इस आई की वैल्यू बदलेगी। मतलब अगर करंट कम होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, डिसअपियर हो जाएगी। और जब यहाँ पे करंट इंक्रीज होगा इस कॉइल में तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये और ज़्यादा क्या होगी, डेवलप होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, मतलब यहाँ पे क्या आया, फ्लक्स में चेंज। और हमें पता है कि जब फ्लक्स में चेंज होता है तो वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जो कि हम लोगों ने फैराडे लॉ में पढ़ा था, ठीक है। तो ये यहाँ पे सीधा सीधा सा वही कॉन्सेप्ट होता है कि ये करंट को वेरी होने में, मतलब कम ज़्यादा होने में यहाँ पे फ्लक्स चेंज होता है, जिससे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और ये जो ईएमएफ है इसमें इसी से लिंक फ्लक्स में चेंज होने के कारण ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ये इसको क्या करेगा, करंट की वैल्यू को इंक्रीज नहीं होने देगा, और डिक्रीज होगी तो डिक्रीज नहीं होने देगा। तो ये है फिनोमिनॉन सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, या फिर चलिए अब हम लोग बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या फिर इसको सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल भी कहा जाता है ना। और इस कोफिशिएंट को डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल एल के थ्रू। देखिए प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया गया है कि फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। फाई मतलब क्या है यहाँ पे फाई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स से है, और आई मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट। तो ये करंट जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा वैसे ही यहाँ पे ये जो फ्लक्स है जो कि इस कॉइल से लिंक होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा। और अगर इस करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो ये जो फ्लक्स है ये भी यहाँ से क्या होगा, डिसअपियर होगा, मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब कि ये डायरेक्ट रिलेटेड है दोनों क्वांटिटीज, ठीक है। अब जब हम लोग यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल हटाने पे यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है एल, और यहाँ पे बनेगा आई। तो ये जो एल है इसी एल को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, या फिर कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब हम लोग लेते हैं नाउ इफ आई इक्वल्स टू 1, मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 यूनिट, या फिर कह सकते हैं 1 एम्पियर। तो आई की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पे अगर हम लोग एल की वैल्यू देखें तो वो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। एल मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और वो इक्वल हो चुका है किसके,
फ्लक्स थ्रू दी सर्किट, या फिर जो कॉइल से लिंक फ्लक्स है उसके। तो हम लोग इसको मैथमेटिकली तो ये रिलेशन हो गया, लेकिन अगर इसको हम लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे तो क्या कहेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज न्यूमरिकली, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिया हुआ है इसलिए न्यूमरिकली इक्वल टू द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल when the current through the coil is 1 unit या फिर कह सकते हैं यूनिट, कह सकते हैं हम लोग 1 एम्पियर या फिर कह सकते हैं 1 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों के पास में ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ चुकी है। हम लोगों को फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पता है, तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी, मतलब जितना ज़्यादा यहाँ पे फ्लक्स में चेंज होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ होगा। देखिए अभी हम लोग यहाँ पे फ्लक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो इसको ईएमएफ को किससे रिलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट से। तो हम लोग इस फाई को रिप्लेस करेंगे, फाई की वैल्यू हमारे पास क्या है एल आई, वो यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूट करें तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा E इक्वल्स टू माइनस डी, और मैंने यहाँ पे लिखा L और I, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा डी टी। अब अगर हम लोग इसको देखें तो देखिए डी ये रेट ऑफ चेंज है, तो यहाँ पे चेंज कौन हो रहा है, दो क्वांटिटी यहाँ पे एल है और आई है। एल तो है कॉफिशिएंट है और ये क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट तो वेरी करेगा नहीं, बदलेगा कौन, इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि यहाँ पे इसको इक्वेशन को हम लोग और सिंप्लीफाई फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ये एल बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन में से और यहाँ पे आ जाएगा डी आई बाय डी टी। इस इक्वेशन से हम लोग ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा तो इंड्यूस ईएमएफ कॉइल का ज़्यादा होगा, मतलब कि अपोज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ईएमएफ ज़्यादा होगा तो अपोज भी क्या होगा, डेफिनेटली ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर हम लोग देखें तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इसको अगर हम लोग 1 डिनोट कर दें, यहाँ पे अगर हम लोग लिखें ऐसा, इफ डी आई बाय डी टी इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो फिर एक नई डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है। इसकी वैल्यू तो आपने 1 प्लेस कर दी, तो अगर आप लोग देखोगे तो रिलेशन क्या होगा, E इक्वल्स टू माइनस एल, है ना। इसका यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है केवल इतना इंडिकेट करता है कि ये जो ईएमएफ है इंड्यूस ये अपोज करता है इस करंट में चेंज को, ठीक है, डायरेक्शन बताता है, अपोज को बताता है, तो ये हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सेल्फ इंडक्टेंस या कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हम लोग लेके आए हैं, वो कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो किसके बराबर हो गया, इंड्यूस ईएमएफ के, है ना। तो हम लोग अब नई डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ इन कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूनिट, मतलब कितनी है, 1 है। तो इस तरीके से हम लोग इसकी दो डेफिनेशन, ये इन टर्म ऑफ E हो गया, इंड्यूस ईएमएफ हो गया, यहाँ पे हमने देखा था सेल्फ इंडक्टेंस, ये हो गया था इन टर्म ऑफ फाई, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में हो गया। तो चलिए अभी हम लोगों ने देखा है सेल्फ इंडक्टेंस, और ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है सेल्फ इंडक्टेंस, और इसकी अगर हम लोग एसआई यूनिट देखें तो इसकी एसआई यूनिट होती है हेनरी, ठीक है। और अगर हम लोग इसके लिए देखें दूसरे रूप में, तो यहाँ से हम लोगों को आंसर निकालना है इससे। देखिए यहाँ पे हमको L की यूनिट फाइंड करना है, तो हम लोगों के पास यहाँ पे क्या है, L इक्वल्स टू E हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा dt, और इसको अगर हम लोग इधर लेके आ गए तो अपॉन में क्या हो जाएगा, di। अब इनकी यूनिट रख के आप लोग इस हेनरी को बता सकते हैं कि 1 हेनरी किसके बराबर हो जाएगा, 1 हेनरी विल इक्वल्स टू, ये E है ईएमएफ, ईएमएफ की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, dt मतलब टाइम, टाइम की यूनिट हो जाएगी सेकंड, और अपॉन में है di मतलब करंट, करंट की यूनिट क्या हो जाती है, एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, हेनरी, और इसको और हम लोग क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर भी इसको हम लोग कह सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, अभी तक कुछ समझ में आया हो, तो आप लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं, सब्सक्राइब पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और भी आने वाले वीडियोस के लिए, और प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन जरूर देखें, वहाँ पे कुछ आप लोगों को यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।